हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ड्रीम व्हील्स इंडिया। आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही पॉपुलर गाड़ी का रिव्यू, जो गाड़ी है हमारी टाटा सफारी। टाटा सफारी अपने आप में इंडियन रोड्स में एंड इंडियन हार्ट्स पे रूल करती है। और ये गाड़ी आज से नहीं, 1998 से जब से ये गाड़ी लॉन्च हुई है, ये गाड़ी तब से करी है। आई स्टिल रिमेंबर सचिन तेंदुलकर जब वो इनके एड पे आते थे एंड एवरीबडी हैड दिस ड्रीम कि भाई हमारे पास अगर गाड़ी हो तो टाटा सफारी हो। तो आज उसी गाड़ी का हम 2022 का जो लेटेस्ट वेरिएंट है उसका रिव्यू करने वाले हैं। जो टाटा सफारी आप आज देख रहे हैं ये है टाटा सफारी का 2022 लेटेस्ट डार्क एडिशन। डार्क एडिशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका XT वेरिएंट में आता है, XZ वेरिएंट में आता है, XZ प्लस में आता है एंड XZ प्लस 6S में भी आपका आता है। दिस पर्टिकुलर वेरिएंट इज टाटा सफारी डार्क एडिशन XT। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो प्राइस रेंज इसकी होती है समवेयर अराउंड 22 lakhs। ऑन रोड की ये बात हो रही है यूपी बरेली में। लुक्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। टॉकिंग अबाउट द फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। जो एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है जो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप फ्रंट से इसको देखोगे यू कैन नॉट मेक आउट वेदर दिस इज टाटा सफारी और टाटा हैरियर। टाटा हैरियर इससे पहले आई एंड टाटा हैरियर गार्नर्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन एंड अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम पीपल बिकॉज ऑफ द वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक स्टाइलिंग, इट्स स्पोर्टी नेचर। बट टाटा सफारी की अगर मैं बात करूँ तो टाटा सफारी एक अपने आप में एक इमोशन था, वो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी। मुझे आज भी याद है कि टाटा सफारी को अगर बीट किया था किसी गाड़ी ने तो वो थी महिंद्रा की स्कॉर्पियो। लेकिन आज के टाइम पे जब दोबारा से न्यूज़ आ रही थी कि टाटा सफारी फिर से इंडियन मार्केट में आ रही थी तो हमें लग रहा था कुछ अपना यूनिक नेचर, एक यूनिक आइडेंटिटी लेकर के आएगी जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग है। इट्स जस्ट लाइक टाटा हैरियर विथ अ 7 सीटर ऑप्शन, कि हमारे पास टाटा हैरियर जो है वो 5 सीटर है और ये हमारी 7 सीटर है। तो आपको पीछे जो है 2 एक्स्ट्रा सीट, 2 एक्स्ट्रा पैसेंजर्स आप बिठा सकते हैं। बट उस चीज़ को अगर मैं इग्नोर कर दूँ तो उसके बाद इसके जो DRLs हैं, इसकी जो हेडलाइट है, इसके जो फॉग लैंप्स है, इसका जो बम्पर है, जो ग्रिल है एंड ये बोनेट भी इंक्लूडिंग ऑल दीज कर्व्स, दिस लुक्स वेरी स्टाइलिश। बहुत ज़्यादा स्टाइलिश आपको सामने से ये गाड़ी लगेगी। एक बहुत ही कमांडिंग स्टैंस है इस गाड़ी का एंड इसका जो टाटा का ट्राई एरो डिज़ाइन है वो ट्राई एरो डिज़ाइन आपको ग्रिल में देखने को मिल जाएगा। एंड ये ऑल ब्लैक हमारा डार्क एडिशन है तो आपको सारी ही चीज़ें यहाँ पर ब्लैक में देखने को मिल रही है। दिस इज़ ऑल योर ग्लॉसी ब्लैक। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ब्लैक प्लास्टिक देखने को मिलती है। स्किड प्लेट की अगर मैं बात करूं तो स्किड प्लेट में आपको कोई भी सिल्वर इंसर्ट या क्रोम इंसर्ट या फिर व्हाट यू कॉल दैट ब्रश्ड एल्यूमिनियम का कोई भी यूजेज नहीं देखने को मिलेगा। दिस इज द हनीकॉम रेडिएटर ग्रिल। अप्रोच एंगल की मैं बात करूं तो अप्रोच एंगल बहुत ही अच्छा है। अगर आप कहीं बहुत स्टीप टेरेन पे चला रहे हैं तो आपको गाड़ी को उठाने में, बैक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको बाइजेनन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिलते हैं और नीचे आपको प्रोजेक्टर हेलोजन फॉग लैंप्स देखने को मिलते हैं। तो हेडलाइट्स का सेटअप भी बहुत अच्छा है। इसके थ्रो और स्प्रेड की मैं बात करूं, दिस इज़ रियली फैंटास्टिक। आपको कोई विजिबिलिटी में इशू नहीं आएगा। उसके बाद अगर साइड प्रोफाइल की मैं बात करूं तो यहाँ पर सिंस इट इज़ द डार्क एडिशन आपको डार्क एडिशन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। और साइड प्रोफाइल में जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल चीज़ है वो है इसके एलॉय व्हील्स। यू लुक एट द एलॉय व्हील्स, ये आपका गन मेटल फिनिश में एलॉय व्हील है। एंड इसकी मैं प्रोफाइल की बात करूं तो R18, बहुत कम कार्स में हमारे को R18 देखने को मिलते हैं और इस कार में आपको R18 के एलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे विद द प्रोफाइल ऑफ 235/60. So these are very wide tires and they will definitely offer very good grip on the road. ORVMs हैं हमारे जहाँ पर हमारे को ये टर्न इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं और ये हैं हमारे बॉडी कलर डोर हैंडल्स। यहाँ पर हमारे को रिक्वेस्ट सेंसर देखने को मिलता है बट पैसेंजर साइड हमारे को नहीं देखने को मिलता है। एक बड़ी यूनिक सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो एक की का सिंबल बना हुआ है एंड यहाँ पर क्या है कि अगर मेरा कभी इलेक्ट्रॉनिक की काम नहीं कर रही है, इसमें जो मेरे को की फोब मिलता है इट लुक्स समवॉट लाइक दिस, इट इज सिमिलर टू अल्ट्रॉस। ये मेरा की फोब इसमें देखने को मिलता है। सो दिस इज द लॉक एंड मेरे ऑटो फोल्डिंग ORVMs हैं कि जैसे ही मैं अनलॉक करूँगा दे विल अनफोल्ड और जैसे ही मैं लॉक कर रहा हूँ आपके ORVMs जो हैं वो फोल्ड हो रहे हैं। लेकिन सपोज इफ़ दिस की इज़ नॉट वर्किंग, सो व्हाट कैन आई डू। इसी की में मेरे को एक मैनुअल की भी देखने को मिलती है। दिस इज़ अ मैनुअल की और इस चीज़ को एक मैनुअल की मेरे को इसी में हिडन देखने को मिलती है, वो है ये। दिस इज़ द हिडन मैनुअल की। दिस इज़ द स्लॉट, यहाँ पर एक स्लॉट है, यहाँ पर आप इस मैनुअल की को इंसर्ट करेंगे, दिस पर्टिकुलर यूनिट विल कम आउट। सो दिस इज़ 205 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस।
ग्राउंड क्लियरेंस इतनी अच्छी है कि अगर मुझे बैड रोड्स पे चलाना है या थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी करनी है, आई नीड नॉट वरी अबाउट द एक्सेल टचिंग द ग्राउंड। एक्सेल जो है वो आपका ग्राउंड पे टच नहीं करेगा। एंड बुरे ख़राब रास्तों से, बिकॉज समटाइम्स यू ड्राइव ऑन विलेज रोड्स और जो भी पॉट होल्स होते हैं सिटीज़ में, आप उनसे ईजिली अपनी गाड़ी को निकाल करके ला सकते हैं। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर सफारी की जो बैजिंग इन्होंने दे रखी है ग्लॉसी ब्लैक में, और आपके ये रूफ रेल्स हो गए। एंड इनफैक्ट इसमें पैनोरामिक सनरूफ भी है, जो कि अभी हम जब अंदर का इंटीरियर को कवर करेंगे तब आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे को टोटल एलईडी सेटअप देखने को मिलता है, विच लुक्स वेरी नाइस। एंड कहीं ना कहीं इसका जो एंटेना है, बस वो एक मेरे को डिसअपॉइंटिंग फैक्टर लगता है। एक शार्क फिन एंटेना दे सकते हैं। सी आई एम स्पेंडिंग आइदर 22 lakhs और 25 lakhs. And if I'm spending that much, this conventional antenna, it doesn't look that nice. Spoiler की अगर मैं बात करूँ, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर आपका विथ हाई माउंट स्टॉप लैम्प, इट लुक्स रियली नाइस। यहाँ पर आपको डिफॉगर एंड वाइपर दोनों ही चीज़ें देखने को मिलती है। बट यहाँ पर मेरे को वॉशर जो है उसकी प्लेसमेंट इधर ऊपर को करी गई है। सो ईजिली यू कैन नॉट मेक आउट कि वॉशर इसमें दिया है कि नहीं, बट व्हेन द वाइपर इज देयर देन द डेफिनेटली द वॉशर हैज़ टू बी देयर। तो उसकी प्लेसमेंट ऊपर है हमारी। यहाँ पर हमारा टाटा का लोगो है, पूरा टोटली ब्लैक है। यहाँ पर कोई भी आपको बैजिंग देखने को नहीं मिलेगी कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट है। बस टाटा के लोगो के ठीक नीचे आपको सफारी की बैजिंग देखने को मिल जाती है। बम्पर की अगर मैं बात करूँ, बम्पर को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर मिलेंगे, 1 and 2, एंड दीज आर दी रिफ्लेक्टर्स। तो कहीं ना कहीं मेरे को रेयर व्यू पार्किंग कैमरा तो दे रखा है कि मेरा रेयर पार्किंग कैमरा है, बट सेंसर्स मेरे यहाँ पर एक कॉस्ट कटिंग करी गई है कि 4 सेंसर्स की बजाय मेरे को सिर्फ 2 ही सेंसर्स देखने को मिलते हैं। एंड इसका ड्रॉबैक क्या होता है? इसका ड्रॉबैक ये होता है कि कैमरा जो है वो ईजिली मेरा इतनी पूरी स्पेस को कवर कर लेगा, एंड जो सेंसर्स है वो भी मेरे सेंस कर लेंगे इतना पूरा। बट सपोज यहाँ पर एज पर अगर कोई मेरा ऑब्जेक्ट आ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट की मेरे को वार्निंग नहीं मिल पाएगी। वो एक छोटा सा ड्रॉबैक होता है मेरा। तो ये एक छोटा सा वॉक अराउंड था कि हाउ द कार लुक्स, एंड द कार लुक्स फैंटास्टिक। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आउटडेटेड है। प्रॉपर मॉडर्न लुक्स हैं, स्पोर्टी लुक्स हैं, एंड एसयूवी का जो एक बुच एंड मैचो लुक आना चाहिए वो इस गाड़ी में भरपूर है। बट फिर दोबारा से एक वही चीज़ कि हैरियर ही लगती है। सफारी की जो यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए थी वो कहीं पर मिसिंग है। अच्छा, टाटा की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल का आपको एक बैच देखने को मिलेगा। एंड टाटा इज़ डूइंग अ कमेंडेबल जॉब व्हेन इट कम्स टू गिविंग समथिंग टू द कम्युनिटी। अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारे को कई ऐसे इश्यूज़ हैं जहां पर अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। अभी एक लेटेस्ट एडिशन आया था मेरा काजीरंगा एडिशन, जो कि हमारे नेशनल पार्क के ऊपर उन्होंने थीम बेस करा था कि राइनोसरस वी नीड टू सेव देम, जो सिंगल हॉर्न है हमारे। एंड टाटा की गाड़ियों में एनिमल को लेकर के, एनिमल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं कि प्यार है कि यहाँ पर आप एक सिम्बा का फैमिली देख सकते हैं। सिम्बा हो गया, लायन किंग हो गया, ये पूरी अगर आप उस मूवी के फ़ैन हो तो यहाँ पर क्या है कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन को लेकर के भी टाटा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पर हमारे को एक लायन फैमिली देखने को मिलता है, वहाँ पर हमारे को राइनोसरस देखने को मिलते हैं। वैसे अगर नेक्सॉन पे चले जाएंगे तो आपको डिफरेंट एनिमल्स जो हैं, बहुत ही छोटा सा एक इंसिग्निया देखने को मिल जाता है पीछे, जो अपने आप में बड़ा यूनिक है और कहीं ना कहीं क्यूट भी है। इस गाड़ी की अगर मैं एक स्पेशलिटी की बात करूँ तो इसमें आपके भाई सनरूफ भी आती है। 1 टच ओपन इसमें सनरूफ है। आई जस्ट नीड टू प्रेस इट एंड आपका ये सनरूफ जो है वो ओपन हो गया है। एंड दिस इज नॉट योर दैट काइंड ऑफ सनरूफ की जो कि प्रैक्टिकली एक्सेसिबल ही नहीं है कि एक छोटा सा हमने दे दिया है फॉर द सेक ऑफ इट। ये आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सनरूफ है एंड इट इज़ रियली वेरी वाइड। इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय इट, यू जस्ट नीड टू ओपन इट एंड यू कैन इवन पॉप योर हेड आउट एंड एंजॉय द ब्रीज। तो मैं बात कर लूँ पहले इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। दिस इज़ अ पावरफुल कार। यू सी, इसमें हमारे जो टिपिकल आपके टाटा इंजन्स होते हैं वो रेवरोट्रॉन और रेवरोटॉर्क इंजन्स होते हैं जो कि डीजल और पेट्रोल होते हैं। इसमें आपके वो इंजन्स नहीं है। इसमें है आपका 2 लीटर्स का नेचुरली एस्पिरेटेड नहीं, टर्बोचार्ज्ड इंजन है। ये आपका डीजल इंजन है जो कि 2 लीटर्स का क्रायोटिक इंजन है। इंजन बहुत पावरफुल है। 168 bhp की इसके अंदर पावर है। और अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो वेरी इंप्रेसिव 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है। ये जो कार है ये हमारे प्रॉपर 7 सीटर एसयूवी में आती है। और इस सेगमेंट में ये किस कार से compete करती है? ये compete करती है हमारी XUV 700 से। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा जो हो सकता है मेरे व्यूअर्स को पसंद ना आए, बट इंजन स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूँ, जितने मैंने ड्रैग रेस विटनेस करी है
तो उसमें कहीं ना कहीं XUV 700 ऑलवेज हैड एन अपर हैंड ऑन सफारी, क्योंकि थोड़ा सा ये कभी कभार लैगी हो जाता है अगर मैं ड्रैग रेस की बात करूं। बट उसके अलावा एक नॉर्मल मुझे परफॉर्मेंस चाहिए। आपको ना तो एक्सेलरेशन में कोई प्रॉब्लम होगी, ना आपको इसके लोअर रेंज, मिड रेंज या हाई रेंज में कोई प्रॉब्लम होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो माइलेज मैं आपको बता रहा था वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। माइलेज आपको इसमें 16 kmpl का आपको देखने को मिल जाता है, विच इज़ वेरी डिसेंट कंसिडरिंग द इंजन इज सो पावरफुल एंड दिस इज अ वेरी हैवी व्हीकल एंड द डायमेंशंस आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विथ यू। आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि काफ़ी हैवी व्हीकल, हमारा डायमेंशंस भी इतने ज़्यादा, और 7 सीटर है ये प्रॉपर। तो उस हिसाब से इंजन हैट्स ऑफ टू टाटा कि इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप ऑलरेडी देख पा रहे हैं कि इसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले हमारा स्टैंडर्ड आता है, जो कि एक्सटी वेरिएंट में, विच इज़ वेरी नाइस। फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट यूनिट है विच लुक्स वेरी प्रीमियम। टच की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ तो टच इसका अच्छा खासा रिस्पॉन्सिव है। जैसे थोड़ा सा लैगी मुझे लगता था कि एल्ट्रॉस में थोड़ा लैगी है, मुझे उससे डेफिनेटली ये बेटर ही लग रहा है। इसकी फील जो है उससे बेटर है। उसके बाद ये इस तरीके से मेरा पूरा AC यूनिट है। यहाँ पर मेरा होम बटन है कि टच स्क्रीन तो है ही है, बट अगर मुझे होम आना है तो मैं इस बटन को दबाना है। जो भी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, बुक मार्क कर रखा है, मुझे स्टार बटन प्रेस करना है। मुझे लेफ्ट एंड राइट का अगर कुछ चूज़ करना है, फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, तो ये बटन्स हैं मेरे पास। सो ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस। एक ड्रॉबैक मैं इसका भी बताऊँगा आपको। इतनी महंगी कार हमने ले ली है और सारी चीज़ें हैं, बट इसमें आपका इनबिल्ट GPS सिस्टम नहीं आता है। GPS सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी मेरे को GPS सिस्टम नहीं है। आप अपना फ़ोन कनेक्ट करेंगे एंड फ़ोन के थ्रू ही आप इसमें GPS सिस्टम चला सकते हैं। सो दैट इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। दूसरा ये हमारा डार्क एडिशन है, तो आप देख सकते हैं कि इंटीरियर ऑल ब्लैक है। यहाँ पर भी हमारा ब्लैक है नॉर्मल। ये थोड़ा सा इन्होंने हमारे को डिज़ाइनर ग्रे यूनिट दे रखी है यहाँ पर बीच में, विच लुक्स रियली नाइस। एंड उसके बाद यहाँ पर हमारा ग्लॉसी ब्लैक का यूज़ करा गया है। उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारे को यूटिलिटी स्पेस दे रखी है। USB एंड ऑक्स के लिए हमारे को जो पोजिशनिंग है वो यहाँ पर है। इसमें आपको जो है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC देखने को मिलता है, और हायर वेरिएंट्स पे अगर हम जाते हैं तो हमारे को डुअल जोन ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है। डुअल जोन का ये मतलब नहीं कि ड्राइवर साइड में अलग टेम्परेचर मेंटेन करूँ एंड पैसेंजर साइड अलग। इसमें जो मेरे पास AC वेंट्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पर जो सेकंड रो के लिए AC वेंट्स दे रखे हैं वो मुझे पिलर पे दे रखे हैं। एंड वैसे ही मेरे को जो थर्ड रो पे है वहाँ पर भी पिलर पे AC वेंट्स दे रखे हैं। एंड वहाँ पर ऑलरेडी बटन है कि मैं उसको कितने टेम्परेचर पे सेट करना चाहता हूँ एंड उसके बाद मैं उसकी स्पीड कितनी रखना चाहता हूँ, विच इज़ रियली नाइस एंड थॉटफुल। पैनोरामिक सनरूफ विथ वन टच ओपन फंक्शन, ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। उसके बाद वन टच इसमें क्लोज का फंक्शन भी है कि आई जस्ट प्रेस दिस बटन एंड ये जो मेरी सनरूफ है ये क्लोज भी हो जाएगी। यहाँ पर हमारे को 6 स्पीड मैनुअल गियर शिफ्ट सिस्टम, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसमें ऑटोमेटिक वर्जन भी आता है, आप ऑटोमेटिक पर भी जा सकते हैं। उसके बाद हैंड ब्रेक की मैं बात करूँ तो ये हैंड ब्रेक बड़ा यूनिक है। हैंड ब्रेक ऐसा मैंने पहले मोस्टली कार्स में हम देखते हैं कि ये कन्वेंशनल आपका लेवर होता है जिसको आप ऊपर पुल करते हैं, बट इसमें जो है आपका एक बटन है नीचे जिसको आपको प्रेस करना है एंड नाउ द हैंड ब्रेक इज डाउन। मुझे ऊपर करना तो अगेन आई नीड टू प्रेस द बटन एंड आई नीड टू पुल इट अप। पुल कर करके यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया तो मेरा हैंड ब्रेक जो है वो अप्लाई हो गया। कप होल्डर्स है, काफ़ी डीप है। एंड उसके बाद मेरा ड्राइवर आर्मरेस्ट भी है। आर्मरेस्ट में एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ है, ये एडजस्टेबल नहीं है। आई कैन नॉट स्लाइड इट, जो जितना है मुझे उतने पर ही रहना है, बट इसमें भी मेरे को स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है, विच इज़ नाइस। सीट्स की मैं बात करूँ, द सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इसमें आपको परफोरेटेड लेदराइट मटेरियल यूज़ करा गया है। आप देख सकते हैं कि ये लेदराइट मटेरियल है परफोरेटेड, एंड इसमें आप चाहें तो बाद में सीट कवर्स इंस्टॉल करा सकते हैं। वैसे एज सच कोई नीड नहीं है। बकेट सीट्स हैं, आपका होल्ड, आपकी ग्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलेगी। एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ जो मुझे इतने पैसे देने के बाद जो लग रही है वो है ये, भाई ऑटो डिमिंग IRVMs आप दे सकते हैं, ये महिंद्रा XUV 700 में भी ये ड्रॉबैक है। एंड सफारी जो 25 लाख की गाड़ी है मेरी, या 22 लाख की गाड़ी है, उसमें भी इन्होंने ऑटो डिमिंग ORVMs नहीं देखे। वी हैव रिसेंटली डन अ रिव्यू ऑफ विटारा ब्रेजा, यू विल फाइंड द लिंक इन द आई बटन, आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो 11 लाख की गाड़ी है, 11-11.25 लाख की गाड़ी, उसमें भी आपको ये ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिल जाता है, तो वो दिया जा सकता था। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्टिकुलर कॉस्ट कटिंग इज देयर। ठीक है, रेन सेंसिंग, आपके वाइपर्स इसमें देखने को मिल जाते हैं, आपको यहाँ पर पूरा ये यूनिट दिखाई दे रहा है। स्टीयरिंग का जो फील है वो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट टाटा का स्टीयरिंग एंड सस्पेंशन, ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। द ओवरऑल फील ऑफ द स्टीयरिंग इज रियली नाइस। जो हॉर्न है इसका कुछ इस तरीके से आपको सुनाई देता है।
तो एक अच्छी हॉकिंग साउंड भी है इसमें। आपको स्टीयरिंग व्हील में ही सारे कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपको टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड कैन कंट्रोल द इंफोटेनमेंट सिस्टम। यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है ये, जो कि काफ़ी अप मार्केट फील होता है। उसके बाद इसी के संग संग यहाँ पर मेरे पास टेलीफोन कंट्रोल करने के फंक्शंस भी हैं। सी इफ़ आई एम कनेक्टिंग माई फ़ोन विद ब्लूटूथ, तो यहाँ पर मैं कॉल पिक कर सकता हूँ, डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। उसी के संग संग मेरा वॉइस कमांड का भी फंक्शन यहाँ देखने को मिलता है, जिसके स्पीकर्स हमारे को ऊपर इधर दे रखे हैं। सो वॉइस कमांड का भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ द स्टीयरिंग व्हील, राइट हैंड साइड पे मेरे पास यहाँ पर जो है इसके क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। क्रूज़ कंट्रोल भी इसमें आता है। इधर की साइड मेरे ये हेडलाइट्स के पूरे फंक्शंस है, जहाँ से मैं अपनी हेडलाइट्स को ऑन कर सकता हूँ। हेडलाइट लेवलर यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है। और उसके बाद अगर राइट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास वाइपर्स के फंक्शंस है। वाइपर्स की मैं बात करूँ तो फ्रंट वाइपर्स तो है ही हैं, उसके संग संग मेरे पास रेयर वाइपर्स भी हैं। फंक्शंस आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरा फ्रंट एंड रेयर दोनों डिफॉगर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस तरीके का इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये आपका एनालॉग एंड डिजिटल बोथ है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको डिजिटली आपको टैकोमीटर एंड स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और बीच में आपको लार्ज साइज MID देखने को मिलेगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कि जहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाए कि वेदर द एयर इज एडिक्वेट और नॉट। यहाँ पर आपको एक्चुअल जो प्रेशर है उसका, फॉर एग्जाम्पल ऑन द राइट हैंड साइड द व्हील हैज़ 40 PSI, उसके जो मेरा रेयर व्हील है वो 38 है। वैसे ही मेरा जो नेक्स्ट रेयर व्हील है उसमें भी 38 है। एंड जो पैसेंजर साइड व्हील है उसमें 39 PSI का प्रेशर है। तो एक्चुअल रियल टाइम प्रेशर आपको देखने को मिल जाता है। और वहीं पर मेरे पास यहाँ पर आपको ड्राइविंग रेंज देखने को मिल रही है, और इसका जो फ्यूल गेज है वो भी आपका डिजिटल, एंड आपका टेम्परेचर गॉज भी आपको डिजिटल देखने को मिल जाएगा। तो एक ड्रॉबैक ये है कि स्टीयरिंग माउंटेड मेरे पास कंट्रोल्स नहीं है MID के। MID को मुझे कंट्रोल करना, तो यहाँ पर आप दो लेवर्स देख सकते हैं, दो बटन्स देख सकते हैं। सो जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटसाइड टेम्परेचर आ गया। उसके बाद मैं दोबारा करा तो फिर यहाँ पर मेरे पास और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो स्टीयरिंग व्हील में एक और बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई इसमें आपका जो एडजस्टमेंट आता है ये आपका टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट है। तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली आपको जो भी आपको ड्राइविंग कंफर्ट जहाँ पर फील हो रहा हो आप अपने स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रिट्रैक्टेबल ORVMs है, जो कि ऑटो फोल्डिंग एंड ऑटो अनफोल्डिंग के फंक्शन के साथ आते हैं। आपका इंटीरियर डोर हैंडल अगर आप देखेंगे तो इट लुक्स वेरी अप मार्केट। ये आपका पूरा प्रॉपर क्रोम में है, एंड इनफैक्ट मैं इसको क्रोम भी नहीं बोलूँगा, ये ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट इसमें दे रखा है। मेरा मेटालिक ब्लैक्ड आउट ट्रीटमेंट है, एंड ये मेरा आपका लॉक अनलॉक का बटन हो गया। उसके बाद ऑल 4 पावर विंडोज़ आ गए। उसके बाद ग्रैब हैंडल है, यहाँ पर आपका ग्लॉसी ब्लैक का इस्तेमाल किया हुआ है। जो सॉफ्ट टच मटेरियल की मैं बात करूँ, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि बहुत ही इन्होंने नॉर्मल सा सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पे दे रखा है फैब्रिक में। अगर यहीं पर लेदराइट या लेदर मटेरियल होता दैट वुड हैव बीन बेटर। बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी नो डाउट इट इज़ वेरी गुड, प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। हार्ड प्लास्टिक इन्होंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है। एंड वो जो एक चीज़ होता है ना कि हमारे को जो लॉक अनलॉक का एक नॉब यहाँ पर दे रखी होती है विच इज़ वेरी आउटडेटेड, वो इसमें देखने को नहीं मिलता। दैट्स अ रिलीफ। वहीं पे अगर ड्राइवर सीट की मैं बात करूँ तो ड्राइवर सीट में आपको जो नॉर्मल एडजस्टमेंट्स होते हैं वो तो है ही है, हेडरेस्ट एडजस्टमेंट और सारी चीज़ें, बट इसके संग संग इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नाउ वी आर इन द रेयर सीट। एक बार दरवाजे को बंद करते हैं। अगर थर्ड साउंड आपको सुनाई दी होगी तो आपको अपने आप इसकी बिल्ड क्वालिटी का अंदाज़ा लग जाएगा। सी टाटा की कार्स जो हैं वो 5 स्टार 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स ही लाती हैं। नेक्सो आपकी 5 स्टार है, एल्ट्रॉस आपकी 5 स्टार है, टियागो जैसी गाड़ी भी आपकी जो कि एक एंट्री लेवल हैचबैक है वो भी 4 स्टार सेफ्टी के साथ आती है। सो दिस कार इट इज़ प्रिटी सॉलिड सेफ्टी वाइज। इनफैक्ट फीचर्स भी बहुत है इसमें, आपको 6 एयरबैग्स के फंक्शन भी मिल जाएंगे, ABS EBD ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं। ये वाली चीज़ मेरा थोड़ा सा स्किप हो रहा था। अब जब सेफ्टी की बात हो ही रही है तो आप ये मान करके चलिए इस गाड़ी में आपको ABS EBD BA ये चीज़ें तो आपको स्टैंडर्ड मिलेगी। BA इज योर ब्रेक असिस्ट। इसके बाद इसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, हिल होल्ड कंट्रोल मिलेगा, हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड सिर्फ ये फीचर्स नहीं, इसमें टेलीमैटिक्स के मेरे पास जो टाटा कनेक्ट के फीचर्स है वो भी सारे हैं। आपके पास जियो फेंस हो गया, OTA हो गया, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप हो गया, उसके बाद रिमोट हॉकिंग एंड लाइट फ्लैशिंग की जो फंक्शंस होते हैं वो सारे फंक्शंस भी आपको इस गाड़ी में मिलेंगे।
अब रेयर सीट में जब हम बैठे हैं तो सबसे मेन बात आती है कंफर्ट की। रेयर सीट्स का कंफर्ट बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं मैं कितना कंफर्टेबली बैठा हूँ भाई। हेड रूम मेरे पास मोर देन सफिशिएंट, नी रूम मेरे पास मोर देन सफिशिएंट, लेग स्प्रेड करने के लिए जगह है, अंडर थाई सपोर्ट अच्छा है, थोड़ा सा बेटर हो सकता है बट बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। जो मेरी सीट्स हैं उनमें भी मेरे पास स्प्लिट फंक्शन है, दिस इज 60-40 स्प्लिट फंक्शन। एंड पीछे जाने के लिए भी जो मेरा एक्सेस है जो दोनों सीट्स का है वो भी बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं कि हेडरेस्ट है मेरे पास दोनों इधर। मिडिल पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। मैंने अपहोल्स्ट्री की बात करी थी कि दिस इज लेदराइट मटेरियल, परफोरेटेड लेदर मटेरियल है, और बीच में हमारे पास यहाँ पर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप इसको ओपन करेंगे एंड आर्मरेस्ट आप निकाल सकते हो। सो दिस इज अ ब्रांड न्यू कार, आई एम नॉट जस्ट टेकिंग ऑफ द पैकिंग एंड एवरीथिंग। बट आप लाइट्स की मैं बात करूँ तो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी आपके यहाँ पर केबिन लाइट्स है। एंड सबसे अच्छी चीज़ आप देख सकते हैं ये वाइट लाइट्स है, आपके एलईडी सेटअप अंदर दिया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर इन्हीं, अगर आप इधर की बात करें तो यहाँ पर भी आपको पूरा वाइट लाइट सेटअप देखने को मिलता है, विच इज़ नाइस। दोनों ही साइड पर है ये। मैं इसके सनवाइजर्स की अगर बात करूँ तो सनवाइजर में ड्राइवर साइड कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि टिकट होल्डर तक नहीं है, विच इज़ डिसअपॉइंटिंग। एंड अगर पैसेंजर साइड की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जो है एक वैनिटी मिरर अलॉन्ग विद लाइट्स दे रखा है, दैट इज़ गुड। और भाई पीछे भी हमारे पास एक लाइट दे रखी है, यहाँ पर लाइट्स आपके पास भरपूर है। आपको अगर पीछे बैठे, बीच में बैठा, आगे बैठा, आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। विंडोज़ जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ काफ़ी वाइड है, आपको कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आएगी। डोर का मैं अगर एंगल की बात करूँ तो ये आपका ऑलमोस्ट 90 डिग्री ओपन होता है, तो इंग्रेस एंड एग्रेस में भी नो इश्यूज। और एरी अगर आपको कैबिन चाहिए, आपको लाइट्स और चाहिए, अगर आपको ये सारी चीज़ें सफिशिएंट नहीं लग रही तो भाई सनरूफ खोल लो यार, आपको ऑल लाइट मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पर आपको रेयर एसी वेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको जो है 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर के चार्जिंग सॉकेट्स 2 देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं कि रेयर पैसेंजर्स के लिए एसी वेंट्स है ही नहीं, दिस इज़ वेयर द प्लेसमेंट हैज़ बीन डन। यहाँ पर आपको दोनों ही साइड जो पिलर्स हैं वहाँ पर आपको एसी वेंट्स के प्लेसिंग देखने को मिल जाती है। और उसके बाद अगर मैं रेयर पैसेंजर्स की बात करूँ तो रेयर पैसेंजर्स के लिए भी यहाँ पर मेरे पास एसी वेंट्स हैं। सो ओवरऑल आप काफ़ी कंफर्टेबली इस कार में 7 पीपल ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं। बट बात यहाँ पर आती है कि क्या यहाँ पर जो बूट स्पेस है मेरा वो सफिशिएंट है कि नहीं। 7 लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं और लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो भाई लगेज भी तो होगा ही मेरा। ठीक है मेरे पास रूफ रेल्स है, मैं ऊपर कैरियर लगा सकता हूँ, बट बात उसकी नहीं है, बात होती है बूट स्पेस की। बूट स्पेस कितना है इसमें? तो 7 सीटर गाड़ी है, 7 लोग बैठ सकते हैं, बट बूट स्पेस नहीं है आपको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं प्रॉबेबली एक लैपटॉप बैग तो ज़रूर रख सकता हूँ, या छोटे मोटे कैरी बैग्स रख सकता हूँ, एक सूट केस, या फिर अगर मैं सोच रहा हूँ कि एक टॉफल बैग भी अगर मैं रखना चाहूँ तो वो मैं नहीं रख पाऊँगा। लेकिन हाँ एक चीज़ अच्छी है भाई, मेरे पास जो सीट्स हैं यहाँ पर, ये सीट्स को आई नीड टू पुल दिस एंड इसको मैंने कर दिया डाउन। और इसको जब मैंने डाउन करा है तो वैसे ही मैं अपनी दूसरी सीट है उसको भी मैंने पुल करके डाउन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 50-50 स्प्लिट फंक्शन है। वो जो मेरी फ्रंट सीट्स हैं वो थोड़ा सा अभी पीछे रिक्लाइंड है, हमारे फ्लैट नहीं हो पा रहा, बट दिस विल बी कम्प्लीटली फ्लैट। एंड उसके बाद जो बूट स्पेस मुझे देखने को मिलेगा मोर देन 400 लीटर्स, तो वो बूट स्पेस मेरे पास मोर देन सफिशिएंट है। एसी के फ़ैन के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे फॉर द 3rd रो। उसके बाद यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा स्पेयर व्हील देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी नॉर्मल टूल किट है, स्पेयर व्हील आपका स्पेस सेवर है। भाई यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कहाँ से निकालूंगा और कहाँ पे रखूँगा, तो वो आपको नीचे की तरफ यहाँ पर उसका प्लेसमेंट दिया गया है।